सूबे में सियासत चरम पर है। अब बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर है। सूबे के सियासी संग्राम में अब रोजगार बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है और 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति अटकने पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, आरोप लगाया कि ईसी में शिकायत की वजह से प्रक्रिया पर रोक लगी। हमारा सीधा सवाल है कांग्रेस पार्टी से कि वह प्रदेश के हजारों युवाओं को यह लगभग प्राप्त हो चुके रोजगार के नियुक्ति पत्र हाथ में आने से क्यों वंचित करना चाहती है और उसके द्वारा प्रभावित होने वाले लाखों बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है। यह सवाल हमें आज कांग्रेस पार्टी से पूछना है और इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी। वहीं बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया और आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। सारी जानकारी उनके पास थी नहीं, सिर्फ वो एक पत्र को लेकर के उसको विवाद बनाना चाहते हैं। सच्चाई ये कि कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि ये नियुक्तियां शीघ्र दी जानी चाहिए, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। इसके दायरे में निर्वाचन आयोग अपनी निगरानी में नियुक्ति दे ताकि बेरोजगारों के लंबे संघर्ष और उनके इंतजार को एक विराम मिले। रोजगार का वायदा किया था। राजस्थान के युवाओं से मैं पूछना चाहता हूं, वसुंधरा राजे जी ने क्या राजस्थान के युवाओं को रोजगार दिलवाया? क्या यहां एक युवा है जो कह सकता है हां मुझे वसुंधरा जी ने रोजगार दिया? ना, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दिलवाएंगे। सियासी फायदे के लिए दोनों ही पार्टियां जहां एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं सूबे में अगर बेरोजगारी की आंकड़े पर नजर डालें तो स्थिति काफी चिंताजनक है। हाल ही में बेंगलुरु के अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में पिछले सालों में बेरोजगारी दर 3.2 से बढ़कर 7.1% हो गई है। 89,000 बेरोजगारों को ट्रेनिंग मिली। स्किल ट्रेनिंग के तहत नौकरी दी गई। 20 लाख युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। रोजगार में प्रदेश के युवा पिछड़ रहे हैं। वहीं बात अगर पूरे देश की करें तो ILO की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में देश में बेरोजगारी बढ़कर 1.86 करोड़ हो गई है। साल 2019 में बेरोजगारी 1.89 करोड़ होने की संभावना है। वहीं 2017 में बेरोजगारी 1.83 करोड़ थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब सीबीआई में चल रहा घमासान अब दफ्तर से निकलकर सड़क पर आ गया है। आज सुबह सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा के घर के बाहर 4 लोगों को पकड़ा गया। ये दोनों आलोक वर्मा के घर के बाहर हंगामा कर रहे थे। आलोक वर्मा के निजी सुरक्षा गार्ड उन्हें पकड़कर आवास के अंदर ले गए और पूछताछ शुरू की। बताया जा रहा है कि ये दोनों घर के बाहर संदेहास्पद गतिविधियां कर रहे थे। आपको ये भी बता दें कि सीबीआई में सामने आए घूसकांड के बाद सीवीसी की सिफारिश पर सरकार ने आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को कुछ समय के लिए छुट्टी पर भेज दिया है। तो सीबीआई में चल रहा अब घमासान आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दफ्तरों से निकलकर सड़क पर पहुंच गया है। आज सुबह यानी कि गुरुवार की सुबह सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा के घर के बाहर से 4 लोगों को पकड़ा है और तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और इन सभी पर आलोक वर्मा के घर के बाहर संदिग्ध गतिविधियां करने का आरोप है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर